कॉमन सीरीज की नई वीडियोस में आपका स्वागत है। एक्सरसाइज 119। अभी तक मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस में बहुत सारे एक्सरसाइज करवाया है ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ग्रामर बुक से। 116 एक्सरसाइज, 17, 18 और ये है हमारा 119 एक्सरसाइज 119। इसमें भी कॉमन एरर से रिलेटेड ही क्वेश्चंस दिए हुए हैं और लगभग 40 क्वेश्चंस इसमें दिया हुआ है। आप इस सीरीज़ को पूरा देखिए, पूरे वीडियोस को देखिए, कुछ न कुछ ज्ञान ज़रूर लेकर जाएंगे। और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आज आपकी इंग्लिश ख़राब है, उतनी अच्छी नहीं है, तो आप इसी तरह से लगातार मेहनत करते जाइए जैसे मैं मेहनत कर रहा हूँ। आपकी इंग्लिश जो है बिल्कुल इम्प्रूव होगी। अगर आप डेली का 1 घंटे भी समय दे देते हैं तो बहुत हो जाता है। ठीक है, 6 महीने के बाद आपको खुद में ही ये रियलाइज़ होगा कि आपकी इंग्लिश पहले से बहुत ही अच्छी हो गई है। ठीक है, तो पढ़ाई करिए। पढ़ाई करने में, भगवान की भक्ति करने में, जिम जाने में कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। ये कुछ ऐसे वर्क्स हैं जो आपको फाइनली कुछ न कुछ लाभ ही पहुंचाता है, फिजिकली, मेंटली। ठीक है, लाभ पहुंचाने वाली ही चीज़ें हैं। जैसे अगर आप जिम जाते हैं तो आप फिजिकल स्ट्रांग होते हैं। अगर आप कहीं सत्संग में जाते हैं, भगवान के शरण में जाते हैं, तो वहाँ पे आप मेंटली पीस आपको मिलता है। और अगर आप किताबें पढ़ते हैं, इंग्लिश, मैथ, हिंदी, कुछ भी अगर आप पढ़ते हैं, एसएसटी, साइंस, तो इससे आपकी नॉलेज जो है वो इन्हेंस होती है। तो आप कुछ न कुछ गेन करिए। फालतू का रील्स स्क्रॉल करते रहने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। क्रोम पर वीडियोस देखने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। फाइनली ओवरऑल जब आपका समय बर्बाद हो जाएगा, आप बाद में पछताएंगे। चलिए, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए एक्सरसाइज जो है वो शुरू करते हैं। 40 क्वेश्चन है, बारी बारी से डील करेंगे और कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, सी वाज ड्रेस्ड विथ ब्लैक। सी वाज ड्रेस्ड विथ ब्लैक यानी कि वह काली ड्रेस में है। तो काली ड्रेस में है, काले कलर के कपड़ों में, काले कलर का ड्रेस में है। देखिए, ड्रेस्ड के साथ जो है विथ नहीं लगाते हैं, इन प्रीपोजिशन लगाते हैं। अगर कभी आता है एग्जाम में तो आप इन लगाइए, विथ गलत है। सी वाज ड्रेस्ड इन ब्लैक, वह काले पोशाक में अपने आप को सजाई है। सी वाज ड्रेस्ड इन ब्लैक। सेकेंड है, ही वाज काइंड विथ मी। ही वाज काइंड विथ मी नहीं होता है, ही वाज काइंड टू मी, वह मेरे प्रति दयालु है, ही दयालु था। ही वॉज काइंड टू मी, तो टू लगाएंगे, फर्स्ट वाले में इन लगाएंगे। थर्ड में देखते हैं, ए रॉबर विथ हिज गैंग मेंबर्स। विथ हिज गैंग मेंबर्स, इससे कोई मतलब नहीं है, वर्ब को इससे मतलब नहीं है, सिर्फ रॉबर से मतलब है और रॉबर के साथ यहाँ पे वाज होगा। तो ए रॉबर विथ हिज गैंग मेंबर्स वाज अरेस्टेड। वाज अरेस्टेड यानी कि लीडर जो है रॉबर है और इसी को अरेस्ट कर लिया गया। ठीक है, तो इस साथ साथ इन लोगों को भी किया गया, बट ये उतने इम्पोर्टेंट नहीं है। जो गैंग का लीडर है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वही सब्जेक्ट है, इसलिए वेयर की जगह वाज लगाएंगे। नेक्स्ट है, इट इज़ नथिंग एल्स दैन फुलिशनेस। देखिए, इट इज़ नथिंग एल्स दैन फुलिशनेस, दैन का इस्तेमाल करेंगे नहीं यहाँ पर। नथिंग के बाद बट होता है, नथिंग एल्स बट, नथिंग बट फुलिशनेस, यानी कि मूर्खता के अलावे और कुछ नहीं है। इट इज़ नथिंग एल्स बट फुलिशनेस, बट लगाएंगे। नथिंग बट का मतलब होता है जैसे इस चीज़ के अलावे और कुछ नहीं है। इट इज़ नथिंग एल्स बट फुलिशनेस। क्वेश्चन नंबर 5 है, ही सैट इन द शेड ऑफ अ ट्री। इसमें आप ढूंढिए क्या होगा एरर। ही सैट इन द शेड ऑफ अ ट्री। ही सैट इन द शेड ऑफ अ ट्री। देखिए, इसमें कोई एरर नहीं है, इन जो है बिल्कुल सही लगा हुआ है। इसके पहले वाले जो एक्सरसाइज था 118 118, उसमें यहाँ पर दिया हुआ था, सेम क्वेश्चन था, बट यहाँ पर लिखा हुआ था अंडर, अंडर द शेड ऑफ ट्री लिखा हुआ था। ठीक है, बट उसको अंडर को मैंने चेंज करवाया था कि यहाँ इन होगा। तो अभी इस बार में क्या है कि इन लिख करके ही दिया है, तो कोई एरर नहीं है, यानी कि पूरा का पूरा सेंटेंस जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, योर ट्राउज़र इज़ डर्टी। योर ट्राउज़र इज़ डर्टी, ट्राउज़र कभी भी सिंगुलर नहीं होता है, यानी कि ट्राउज़र की जगह आपको ट्राउजर्स लिखना होगा
और सिंगुलर नहीं होता है तो प्लूरल होता है। ट्राउजर्स प्लूरल है, हाँ, लेकिन ए पेयर ऑफ अगर ट्राउजर्स लिखा होगा, ए पेयर ऑफ, तब हो जाएगा सिंगुलर। तो यहाँ पर है प्लूरल, योर ट्राउजर, ट्राउजर में लगाएंगे एस और ईच के जगह पर करेंगे आर। योर ट्राउजर्स आर डर्टी, तुम्हारे जो ट्राउजर्स हैं वो गंदे हैं। और क्यों होता है ये प्लूरल? क्योंकि इसके दो पार्ट होते हैं। नेक्स्ट है आई एम टू ग्लैड टू मीट यू, मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ, इतना ज़्यादा खुश हूँ तुमसे मिलकर कि जितना होना ही नहीं चाहिए था। तो ये सेंटेंस एरर है। देखिए, वैसे भी टू जो होता है वो एक एडवर्ब होता है और इसका इस्तेमाल जो करते हैं किसी निगेटिव एडजेक्टिव के साथ करते हैं। तो ग्लैड हो जो है, ग्लैड होना खुशी की बात है, ये निगेटिव नहीं पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा टू के जगह वेरी। अगर कोई खुशी वाली चीज़ को दिखा रहा है, हैप्पीनेस को दिखा रहा है, बढ़िया चीज़ को दिखा रहा है, उसके लिए आप वेरी लगाइए या सो लगाइए। बट सो और वेरी में थोड़ा सा फ़र्क होता है, ठीक है, बाद में उसको मैं बताऊंगा। यहाँ पर फिलहाल में वेरी होगा, वेरी, ठीक है, टू नहीं होगा। आई एम वेरी ग्लैड टू मीट यू, मैं आपसे मिलकर के बहुत खुश हूँ, इतना खुश हूँ, इतना खुश हूँ कि जितना होना चाहिए। वेरी का मतलब जितना होना चाहिए और टू का मतलब कि जितना होना नहीं चाहिए, तो गड़बड़ बात हो जाएगी, टू नहीं लगा सकते हैं आप यहाँ पर। नेक्स्ट है ही रोट अ बेस्ट बुक। देखिए, ही रोट, उसने लिखा, ए बेस्ट बुक। आपको लग रहा होगा कि ए हटा करके अगर मैं द लिख देता हूँ तो सेंटेंस सही हो जाएगा, क्योंकि द बेस्ट होता है, सुपरलेटिव के पहले द लगाते हैं। और अगर सोचिए कि आप यहाँ पर लिखते हैं कि ही रोट द बेस्ट बुक, तब क्या होगा? उसने किताब लिखी है और ऐसी किताब लिखी है जो बेस्ट है। बेस्ट का मतलब क्या? उसके समान और कोई दूसरा नहीं है, कोई टक्कर का उसका नहीं है। बट दुनिया में तो बहुत सारे राइटर हैं, बहुत सारे राइटर हैं, तो आप सभी राइटर्स को तो अभी देखे नहीं हैं, किसी को आप तुलना तो उस हिसाब से करके चेक नहीं किए हैं कि सबसे अच्छा इसी का लिखा है या किसी और का भी हो सकता है। तो आप यहाँ पर बेस्ट को ही चेंज कर देंगे, ठीक है। ही रोट ए गुड बुक, ये बिल्कुल सही होगा। ही रोट ए गुड बुक, उसने एक अच्छी किताब लिखी, क्योंकि कोई व्यक्ति यह नहीं कह सकता है कि उसने सबसे अच्छी किताब लिखी। जो ऐसा बोल रहा है व्यक्ति कि उसने सबसे अच्छी किताब लिखी, क्या उस व्यक्ति ने दुनिया के सारे बुक्स को पढ़ लिया? तो नहीं पढ़ा, इसलिए गुड लगाएंगे। ही रोट अ गुड बुक, उसने एक अच्छी किताब लिखी। नेक्स्ट है ही इज़ एल्डर देन आई। एल्डर देन आई, वह बड़ा है मुझसे। देखिए, एल्डर और ओल्डर, एक होता है एल्डर और एक होता है ओल्डर। आप एल्डर लगाते हैं जब सगे संबंधी होता है, जिसमें ब्लड रिलेशन होता है, जिसके साथ आपका ब्लड रिलेशन होता है उसके लिए आप एल्डर लगाते हैं, और किसी गैर के लिए आप ओल्डर लगाते हैं। तो ही इज़ ओल्डर देन आई, ये ज़्यादा सटीक है। ही इज़ ओल्डर देन आई, यही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ क्लियर नहीं है कि वो उसका रिलेटिव है, ब्लड रिलेशन वाला व्यक्ति है, भाई है, ठीक है, यहाँ पर पता चल रहा है ऐसा कुछ नहीं। तो ही इज़ ओल्डर देन आई, यानी कि वह मुझसे उम्र में बड़ा है। उम्र में बड़ा होने के लिए एल्डर या ओल्डर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है एवरी वन वॉज फ्राइटेंड व्हेन एट दे सा ए टाइगर। व्हेन दे सा ए टाइगर, देखिए एवरी वन जो होता है वो सिंगुलर होता है, और इसके लिए हम लोग यहाँ पर ही का इस्तेमाल करेंगे। एवरी वन वॉज फ्राइटेंड, हर एक व्यक्ति डरा हुआ था। व्हेन एट ही सा ए टाइगर, जब उसने बाघ को देखा। एवरी वन वॉज फ्राइटेंड, कुछ अटपटा सा सेंटेंस लिखा हुआ है, लेकिन इस अटपटे से सेंटेंस में भी अगर एरर फाइंड करना है तो फाइंड होगा, ठीक है। एवरी वन जो होता है वो सिंगुलर होता है और उसके लिए हम लोग ही का इस्तेमाल करते हैं, दे का इस्तेमाल नहीं होता है। तो यहाँ पर एरर है आपका दे। नेक्स्ट है अनलेस यू डू नॉट रीड यू विल नॉट पास, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आप पास नहीं हो सकते हैं। यह है आपका क्वेश्चन। देखिए, अनलेस जो होता है एक निगेटिव वर्ड होता है, और दो निगेटिव का इस्तेमाल एक साथ नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जो है नॉट लगाया हुआ, डू नॉट, यहाँ पर भी अनलेस, तो दोनों ही निगेटिव हैं, इसलिए एक निगेटिव को हटाना होगा। यानी कि अगर आप अनलेस की जगह इफ़ लिख देते हैं, ठीक है, तब भी सही हो जाएगा। इफ़ यू डू नॉट रीड यू विल नॉट पास, अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो नहीं पास होंगे। या फिर आपको डू नॉट हटा देना होगा। डू नॉट अगर आप हटा देते हैं तो अनलेस यू रीड यू विल नॉट पास, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आप पास नहीं करेंगे। यदि आप नहीं पढ़ेंगे तो आप पास नहीं करेंगे। तो आप अनलेस रहने दीजिए, डू नॉट जो है उसको हटाइए। अनलेस यू रीड यू विल नॉट पास।
ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आई हैव अप्लाइड फॉर लेक्चररशिप। आई हैव अप्लाइड फॉर लेक्चररशिप। देखिए गड़बड़ी क्या है, लेक्चररशिप, लेक्चर यहाँ तक है लेकिन इसमें एक स्पेलिंग आर लगाया हुआ है, आर एक्स्ट्रा। लेक्चररशिप नहीं होता है, लेक्चरशिप होता है, लेक्चरशिप। इंग्लिश में लेक्चररशिप नाम का कोई वर्ड ही नहीं है, इसलिए इसको सुधारना होगा, लेक्चरशिप लिखना होगा, लेक्चरशिप। ठीक है, तो इस वाले आर को आप ख़त्म कर देंगे, आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। आई हैव अप्लाइड फॉर लेक्चरशिप, नॉट लेक्चररशिप। नेक्स्ट है आई हैव नो एनी फ्रेंड्स। देखिए नो एनी फ्रेंड्स, आपको पता है कि शायद पता हो, ठीक है, कि नो और नोट में डिफरेंस होता है। नो के बाद आप डायरेक्ट नाउन लगाते हैं, नो के बाद आप डायरेक्ट नाउन लगाते हैं, जबकि नोट के बाद तुरंत नाउन नहीं आता है। और यहाँ पर आपका लिखा हुआ है नो एनी फ्रेंड्स, तो अगर आप एनी को हटा दें तब सेंटेंस आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि नो के बाद नाउन आ जाएगा फ्रेंड्स, तब सही हो जाएगा। और नहीं तो दूसरा केस आपका ये होगा कि आप नो को नोट में चेंज कर दें, तो नोट के बाद एनी आ जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि नोट के बाद डायरेक्टली नाउन नहीं आता है। ठीक है, तो आई हैव नो फ्रेंड्स लगाइए या आई हैव नॉट एनी फ्रेंड्स लगाइए, यही दो ऑप्शन आपके पास है सुधारने का। नेक्स्ट है ही कैन नेवर बी सक्सेस। ही कैन नेवर बी सक्सेस, वह सक्सेस को पा नहीं सकता है। ही कैन नेवर बी, वह नहीं बन सकता है, बी का मतलब होता है बनना, नहीं बन सकता है। क्या नहीं बन सकता है, सक्सेस नहीं, सक्सेसफुल, वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। ही कैन नेवर बी सक्सेसफुल। देखना कोई इसको सक्सेसफुल मत पढ़ जाना, ठीक है। सक्सेसफुल वो एक मीम बनाए थे किसी व्यक्ति का, वो कहता था कि मुझे जीवन में सक्सेसफुल चाहिए, तो सक्सेसफुल यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, सक्सेसफुल। नेक्स्ट है हेयर इज अ कप प्लीज फिल। तो क्या फिल करना है, कप को फिल करना है, तो कप के लिए यहाँ पर कुछ प्रोनाउन डालना चाहिए था, प्लीज फिल इट। हेयर इज अ कप, यहाँ एक कप है, प्लीज फिल इट, इट छूटा हुआ है इसमें, ठीक है, इट लगाना यहाँ पे जरूरी है। नेक्स्ट है ही गेव मी अ चेयर टू सिट। उसने मुझे एक कुर्सी दिया बैठने के लिए, तो बैठने के लिए, ठीक है, टू सिट इन लगाएंगे, उस कुर्सी में बैठने के लिए इन लगाएंगे यहाँ पे। ही गेव मी अ चेयर टू सिट इन, इनका मतलब होता है चेयर के अंदर, चेयर में बैठने के लिए। नेक्स्ट है दिस इज अ रेड एंड अ ब्लू पेंसिल। देखिए ए रेड ए ब्लू, ठीक है, इसका मतलब हो गया कि दोनों ही अलग अलग पेंसिल है। जब दो पेंसिल है दोनों अलग अलग है, एक रेड पेंसिल है एक ब्लू पेंसिल है, तो फिर यहाँ पर दिस क्या कर रहा है, अगर दिस यहाँ पर लगा है तो इसका मतलब क्लियर है कि यह, ठीक है, एक ही पेंसिल है। अगर एक ही पेंसिल है तो आर्टिकल जो है एक ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, यानी ये वाला ए हटा देंगे। एक ही पेंसिल है जो कि रेड भी है और साथ में वही ब्लू भी है, दिस इज अ रेड एंड ब्लू पेंसिल, तब जाके सेंटेंस सही होगा। एक आर्टिकल लगाइएगा एक वस्तु होगा, डबल डबल आर्टिकल लगाइएगा डबल डबल वस्तु हो जाएगा। तो डबल डबल वस्तु हो जाएगा तो फिर आपको दिस के जगह दिज लगाना पड़ेगा, तो दिज लगाएंगे तो फिर आर भी लगाएंगे। तो एरर फाइंड करना है, ऐसा एरर फाइंड करिए, ठीक है, जिसको एक ही एरर में आपका सारा सेंटेंस सही हो जाए। आप यहाँ से हटा देंगे सीधे सीधे ए, पूरा सेंटेंस सही हो जाएगा। नेक्स्ट है द शिप ड्रॉन्ड इन द ओशन। द शिप ड्रॉन्ड इन द ओशियन, द शिप ड्रॉन्ड इन द ओशियन। यहाँ देखिए शिप एक नॉन लिविंग थिंग है, और नॉन लिविंग थिंग जो है वो कभी भी डूबता नहीं है, उसके लिए ड्रोन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ड्रोन वाला डूबना जो है शिप के लिए नहीं होगा, हालांकि शिप डूबता है लेकिन ड्रोन से नहीं डूबेगा, इसको डुबाएंगे हम लोग सैंक से। सिंक मतलब डूबना और सैंक उसका V2 है, तो सैंक वर्ड से इसको डुबाएंगे। अगर यही लिविंग थिंग होता, जैसे कोई होता आदमी, मैन, बॉय, डॉग, तब उसको ड्रोन से डुबा देते, ठीक है, यानी कि ड्रोन वहाँ पर यूज़ करते हैं। डूबने का दो इंग्लिश होता है, एक सिंक और एक ड्रोन, तो यहाँ पर ड्रोन नहीं होगा, ठीक है। ड्रोन इंसान के लिए यूज़ करते हैं, जबकि सिंक जो है वो किसी नॉन लिविंग थिंग के लिए करते हैं, तो सैंक यहाँ पे करेक्ट होगा, सैंक, डूब गया, ठीक है, इन द ओशन
द शिप। नेक्स्ट है नीड आई गो देयर। चलिए इसमें देखते हैं, ठीक है, कोई एरर भी है या नहीं है। तो यहाँ पर है नीड आई गो देयर, कोई एरर नहीं है, सेंटेंस पूरी तरह से सही है। क्या मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत है? यहाँ पर एक्चुअल में नीड क्या है, तो यह एक मॉडल है। जैसे कैन कुड शुड वुड होता है, उसी तरह से नीड एक मॉडल है। और मॉडल के बाद सब्जेक्ट आया, उसके बाद V1 आया, फिर बचा खुचा देयर आया। तो इसमें कोई एरर नहीं है, इसलिए सेंटेंस सही है। नेक्स्ट है बर्न द लैम्प, लैम्प को जला दो। तो लैंप जलाने के लिए हम लोग बर्न का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लीट का इस्तेमाल करते हैं, LIT। लीट लिखिए या फिर लाइट लिखिए, लाइट द लैंप या फिर लीट द लैंप, लेकिन बर्न द लैंप नहीं होगा। ललटेन जलाइए, लैंप जलाइए, उसके लिए बर्न द लैंप नहीं लिखते हैं, लीट द लैंप। नेक्स्ट है द ट्रेन इज़ ऑन द स्टेशन। देखिए कहीं पर कोई चीज़ थोड़े समय के लिए अगर ठहरा है, रुका हुआ है, तो उसके लिए ऑन की जगह आप एट लगाइए। थोड़े समय के लिए अगर रुका हुआ है, ठहरा हुआ है, जैसे द ट्रेन इज़ ऑन द स्टेशन, ट्रेन स्टेशन पर है, तो वो थोड़ी देर के लिए ही होगा प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, 10 मिनट, 5 मिनट, एक घंटा, 2 घंटा या 1 दिन मैक्सिमम। तो ऑन द स्टेशन के लिए हम लोग एट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम लोग बोलते हैं कि द डॉग इज़ एट द डोर, एट द डोर का मतलब हो गया कि वो दरवाजे पर है। तो कितना देर होगा, कुत्ता दरवाजे पर है, मुश्किल से 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, ठीक है, वो टेम्पररी रूप से है। तो टेम्पररी के लिए एट का इस्तेमाल करेंगे अगर कहीं पे ठहरा हुआ है। नेक्स्ट है इट इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग ऑफ द 2 बुक्स। इट इज़ द मोस्ट, देखिए मोस्ट सुपरलेटिव है, द आपको सही दिख रहा होगा, बट याद रखिए कि 2 के साथ अगर कंपैरिजन होता है तो उसके लिए हम लोग सुपरलेटिव नहीं कंपैरेटिव का इस्तेमाल करते हैं। 2 बुक्स में कंपैरिजन हो रहा है कि बढ़िया कौन है, इंटरेस्टिंग कौन है, तो 2 किताब के लिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मोर का इस्तेमाल करेंगे। इट इज़ द मोर इंटरेस्टिंग ऑफ द 2 बुक्स। और आप पढ़े होंगे कॉम्परेटिव डिग्री के पहले जो है द का इस्तेमाल नहीं होता है, बट यहाँ पर होगा, ठीक है, यानी कि इट इज़ द मोर लगाएंगे, द मोर, ठीक है, इंटरेस्टिंग ऑफ द 2 बुक्स। जैसे दूसरा एक एग्जांपल दे देता हूँ, ही इज़ द बेटर, ही इज़ द बेटर ऑफ द 2 बॉयज़, ठीक है, 2 लड़कों में अगर वो बेहतर है, तो ये जो बेटर है, ठीक है, इस बेटर के पहले भी द का इस्तेमाल करेंगे। कंपैरेटिव डिग्री के पहले भी द लगाते हैं अगर ऑफ द 2 लगा हुआ हो सेंटेंस में। ये जो दिख रहा है ना ऑफ द 2, ऑफ द 2 अगर आपको दिखता है तो कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करिए और उसके पहले द भी लगाइए। बट जनरली केस में द नहीं लगता है कंपैरेटिव डिग्री के साथ। जैसे हम लोग बोलते हैं आई एम बेटर देन यू, यू आर बिगर देन हिम, वहाँ पर द नहीं लगाते हैं, बट ऑफ द 2 अगर होगा तब लगाएंगे। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट है आई रिगार्ड हिम माई एल्डर ब्रदर, आई रिगार्ड हिम माई एल्डर ब्रदर, मैं उसको एल्डर ब्रदर के रूप में मान्यता देता हूँ, रिगार्ड करता हूँ, समझता हूँ। तो यहाँ पर आई रिगार्ड हिम एज माई एल्डर ब्रदर होना चाहिए, एज, आई रिगार्ड हिम एज माई एल्डर ब्रदर, एल्डर ब्रदर के रूप में, ठीक है। यहाँ पर एज लगाना जरूरी है। और यहाँ पर अगर अपॉइंट बढ़ रहा था, अपॉइंट, आई अपॉइंट हिम अ टीचर, तब उस केस में एज नहीं लगाते हैं। पिछले वाले 118 जो लेसन था, ठीक है, एक्सरसाइज, उसमें मैंने ये वाला बात क्लियर बोला था। दोबारा से आप उसको देखिएगा, पढ़िएगा, ठीक है। उसमें एक जगह पे है आई अपॉइंट हिम एज चेयरमैन, तो एज नहीं लगाएंगे वहाँ पे, आई अपॉइंटेड हिम अ चेयरमैन। इस तरह से अपॉइंट के बाद एज नहीं लगाना है, रिगार्ड के बाद लगाना ही लगाना है, ऐसे याद रखिए। ही इज़ ब्लाइंड ऑफ द राइट आई, वह दाहिने आँख से अंधा है। तो दाहिने आँख से अंधा है, एक आँख से अंधा है या दाहिने आँख से अंधा है, उसके लिए ब्लाइंड के बाद आप इन का इस्तेमाल करिए, ही इज़ ब्लाइंड इन द राइट आई। फिक्स प्रीपोजिशन है, ब्लाइंड के बाद यहाँ पर इन आएगा जब एक आँख से अंधा है, दाहिने आँख से अंधा है या बाएं आँख से अंधा है, उसके लिए हम लोग इन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है सपोजिंग इफ़ ही फेल्स, सपोजिंग इफ़ ही फेल्स,
देखिए सपोज और इफ़ दोनों ही कंडीशनल दिखाते हैं, इसलिए दोनों का ही इस्तेमाल एक साथ नहीं करेंगे। एक को हटा दीजिए, सेंटेंस सही हो जाएगा, यानी कि सपोजिंग ही फेल्स या इफ़ ही फेल्स। एक को हटाना होगा, सपोजिंग हटाइए, ठीक है, तो इफ़ रहेगा, और इफ़ हटा देंगे तो सपोजिंग हटाएंगे तो इफ़ रहेगा, इफ़ हटाएंगे तो सपोजिंग रहेगा। कोई एक ही रखेंगे, दोनों एक साथ नहीं हो सकता है, ठीक है, इसको हटा देंगे। नेक्स्ट है ही एग्रीड विथ द प्रपोजल, तो ही एग्रीड टू द प्रपोजल। एग्री के बाद विथ कब लगाते हैं? जब यहाँ पर कोई पर्सन होता है, ठीक है, तो ही एग्रीड टू द प्रपोजल, ये सही होगा। ही एग्रीड विथ हिम हो सकता है, ही एग्रीड विथ यू हो सकता है, ही एग्रीड विथ अस हो सकता है, बट प्रपोजल नहीं हो सकता है। प्रपोजल के लिए हम लोग टू लगाएंगे। और एग्रीड पॉइंट अगर रहता है तो ऑन भी लगाते हैं, ही एग्रीड ऑन दिस पॉइंट, ऑन भी लगाते हैं। तो याद रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अचानक से क्वेश्चन देखते समय भी याद आ जाएगा, अगर आप पढ़े हुए रहेंगे। जैसे मुझे अचानक याद आ गया, ठीक है, कि एग्री के बाद कहीं ऑन भी लगता है, और किसके साथ लगता है? जब पॉइंट लिखा हुआ रहता है, एक आई एग्री ऑन योर पॉइंट, तो ऑन पॉइंट के साथ ऑन लगता है, प्रपोजल के साथ टू लगता है, और यू हिम अस देम इसके साथ विथ लगता है, पर्सन के साथ विथ लगाएंगे। नेक्स्ट है यू आर राइट टू होल्ड दिस ओपिनियन, यू आर राइट टू होल्ड दिस ओपिनियन, इसमें होगा यू आर राइट टू होल्ड दिस ओपिनियन, यू आर राइट इन होल्डिंग दिस ओपिनियन, टू हटा देंगे, यू आर राइट तक ठीक है सेंटेंस, उसके बाद लिखेंगे इन, और होल्ड को लिखेंगे होल्डिंग, होल्डिंग लगाएंगे दिस ओपिनियन, यू आर राइट इन होल्डिंग दिस ओपिनियन, यानी आप सही है इस ओपिनियन को बरकरार रखने में, ठीक है, यू आर राइट इन होल्डिंग दिस ओपिनियन, इस ओपिनियन में आप बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट है 28, आई मेट हिम इन द वे, आई मेट हिम इन द वे, मैं उसको रास्ते में मिला, ठीक है, ऑन द वे, ऑन द वे एक क्या है? फ्रेज टाइप का है, ठीक है, आइडियोमेटिक फ्रेज है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे, इन द वे नहीं होगा, आई मेट हिम ऑन द वे, मैं उसको रास्ते में मिला। नेक्स्ट है द मैन काइंड शुड लव द नेचर, देखिए मैन काइंड या मैन, इसके पहले जो है द का इस्तेमाल नहीं करते हैं अगर वो जनरल सेंस में यूज़ किया जाता है। मैन काइंड शुड लव द नेचर, इसका मतलब हो गया कि जो मैन काइंड है, मानव जाति है, उसको नेचर से प्रेम करना चाहिए। तो द मैन काइंड शुड लव द नेचर, हालांकि नेचर जो है वो भी अपना व्यापक फॉर्म में अगर है, यानी कि उसका जो है जनरल सेंस में यूज़ किया जा रहा है, तो वहाँ से भी द हटा देना चाहिए, यानी कि होगा मैन काइंड शुड लव नेचर, मानव जाति को नेचर से प्रेम करना चाहिए, ठीक है। तो दोनों तरफ से द हटाइए, मैन काइंड या मैन के पहले भी द हटा देंगे। अच्छा, इस पर एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, जैसे लिखा हुआ अगर होगा मैन इज मोर्टल, मतलब हो गया आदमी मरणशील है, तो क्या यहाँ पर द लगाएंगे? बिल्कुल नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि ये मैन जो है ये व्यापक रूप में इसका इस्तेमाल हो रहा है, हर एक लोग जानते हैं कि आदमी मरणशील होता है, इसलिए उसमें द नहीं लगाएंगे। तो मैन हो गया, वोमेन हो गया, नेचर हो गया, मैनकाइंड हो गया, इसके पहले अगर उसका व्यापक सेंस में यूज़ किया जा रहा है, उसी के लिए वो है, ठीक है, जनरल सेंस के लिए है, तो फिर उसमें नहीं लगाते हैं। चलिए 29 हो गया। 30 में देखते हैं, मे आई अलाउड टू कम, तो देखिए मे जो है एक मॉडल है, और मॉडल के बाद V3 का इस्तेमाल नहीं करते हैं, मॉडल के बाद हमेशा जो है V1 लगाते हैं, मॉडल प्लस V1 होता है, तो मे आई अलाउ होगा अलाउ टू कम, ठीक है, अलाउ टू कम होगा, यहाँ से ed हटा देंगे। मोहन इज़ माई ओल्डेस्ट सन, अभी यहाँ देखिए मोहन इज़ माई ओल्डेस्ट सन, यानी कि बेटा है, मोहन जो है बेटा है, और ओल्डेस्ट है, ओल्डेस्ट कब लगाते हैं? जब खून का रिश्ता नहीं होता है, कोई रिलेटिव नहीं होना चाहिए, तब ओल्डेस्ट लगाते हैं, अगर है तो फिर लगाएंगे इल्डेस्ट, इल्डेस्ट लगाएंगे क्योंकि संबंधी है, ये आपस में दोनों रिलेटेड है, तो ब्लड रिलेशन से जुड़ा हुआ है, तो मोहन इज़ माई इल्डेस्ट सन, ये सही होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द टाइम इन योर वॉच, तुम्हारी घड़ी में कितना समय हुआ है,
हमेशा ही इन योर वॉच नहीं लिखते हैं, बाय योर वॉच लिखते हैं। बाय योर वॉच हमेशा लिखते हैं। व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच, तुम्हारी घड़ी में कितना समय हुआ है, बाय लगाइए। नेक्स्ट है आई वांट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ। हु आर यू, हु आर यू, यहाँ पर देखिए हु आर यू जो है, जब एक सेंटेंस ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है तो हु जो है ये क्या है, एक कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है। जब कंजंक्शन की तरह काम करता है तो उसके बाद हम जो सेंटेंस लिखते हैं वो इंट्रोगेटिव नहीं लिखते हैं, उसको अफर्मेटिव लिखते हैं, यानी कि यू पहले होगा तब आर होगा। आई वांट टू नो हु यू आर, यानी आर इसको हटाएंगे और यहाँ लगाएंगे, यू के बाद लगाएंगे। और वैसे भी अगर आपको लग रहा है कि ये सेंटेंस सही है कि सर हु के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है तो क्वेश्चन मार्क क्यों नहीं है, पहला सवाल तो ये उठेगा कि क्वेश्चन मार्क क्यों नहीं है। तो क्वेश्चन मार्क नहीं है जिसके वजह से भी इसमें एक एरर है, सुधारेंगे कैसे। क्वेश्चन मार्क तो ऐसे भी नहीं होगा, ठीक है। आई वांट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ, इस तरह का जो क्वेश्चन होता है इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है ये, इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, WH वर्ड के बाद, एक्चुअल में WH वर्ड क्या है, कंजंक्शन है, यहाँ पर कंजंक्शन है, लेकिन जहाँ पर इसको ऐसे लिखते हैं कि हु आर यू, वहाँ पर एक कंजंक्शन नहीं होता है, ये प्रोनाउन हो जाता है, तो यहाँ पर प्रोनाउन नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, ही मैरिड विथ एन यूरोपियन लेडी। याद रखिएगा मैरी जो वर्ड है इसके बाद कोई भी प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अगर सेंटेंस एक्टिव है तो नहीं करते हैं और पैसिव है तब करते हैं। तो यहाँ तो एक्टिव सेंटेंस है, ही मैरिड, उसने शादी किया, किससे किया, यूरोपियन लेडी से किया, तो विथ हटाइए, विथ हटाएंगे सेंटेंस जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ही मैरिड एन यूरोपियन लेडी, वैसे भी एन भी गलत ही है, ही मैरिड ए यूरोपियन लेडी, क्योंकि यहाँ पर ऐसे लिखाएगा यूरो, ठीक है। तो अगला अक्षर यह होगा, फर्स्ट जो लेटर है वो यह है एंड यह इज कॉन्सोनेंट, सो व्हेन इट इज कॉन्सोनेंट वी विल अप्लाई हियर ए ओनली, नॉट एन। with consonant sound we apply a. Now next Hindi, his Hindi knowledge is very poor, his Hindi knowledge, this is wrong written here, it must be replaced, his knowledge of Hindi, his knowledge of Hindi, it must be said, his knowledge of Hindi is very poor, then the sentence will be correct। यहाँ पर चेंज करेंगे, हिज हिंदी नॉलेज को लिखेंगे हिज नॉलेज ऑफ हिंदी। नेक्स्ट है ही इज़ एनफ वाइज, आप ध्यान रखिए, ठीक है। एनफ वाइज नहीं होता है, एनफ वाइज जो है ये गलत है। हालांकि रूल ये है कि कोई भी एडवर्ब होगा उसके बाद ही एडजेक्टिव होगा, लेकिन एक एनफ जो है वो एक ऐसा एडवर्ब है जो एडजेक्टिव के बाद आता है, एडजेक्टिव के बाद आता है, यानी कि इस एनफ को उठा के रखेंगे वाइज के बाद, यानी ही इज़ वाइज एनफ। देखिए एनफ का मतलब होता है काफ़ी। अब जैसे हम लोग लिखते हैं आई एम टू बैड, मैं बहुत बुरा हूँ, तो यहाँ पर टू लिख सकते हैं, आई एम बैड टू आप नहीं लिख सकते हैं, यहाँ टू लिखेंगे गलत हो जाएगा, लेकिन आई एम बैड एनफ आप लिख सकते हैं। मतलब कि टू लगाइए, वेरी लगाइए, सो लगाइए, ये सब पहले लगाइए, एडजेक्टिव के पहले, कौन कौन, सो, वेरी, टू, बट एनफ को लगाइए आप एडजेक्टिव के बाद, ये मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। 37 नंबर रूल में आते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 37। देखिए डू यू नो वेयर डज ही लिव, क्वेश्चन मार्क भी दिए हुए हैं, बट क्वेश्चन मार्क दिए हुए लेकिन क्वेश्चन जो है ये इनडायरेक्ट ही है, इसलिए इसको भी सुधारना होगा। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन मार्क को हटाएंगे और यहाँ पर लिखना होगा वेयर के बाद ही लिव्स, वेयर ही लिव्स, डू यू नो, क्या तुम्हें पता है, वेयर ही लिव्स, ये होगा इसका। वेयर डज नहीं लिखेंगे, इस डज को पहले हटाएंगे और लिव में एस लगाएंगे, इस क्वेश्चन मार्क को हटाएंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे। नेक्स्ट है सी कुड नॉट सक्सेसफुल, सी कुड नॉट बी लगाएंगे, यहाँ पे एक मेन वर्ब का होना जरूरी है। कुड के बाद, कुड जो है क्या है, एक मॉडल है,
तो मॉडल के बाद एक V1 का होना जरूरी है। V1 कहीं नहीं है, ये सक्सेसफुल V1 नहीं है, तो V1 कौन होगा? B होगा, क्योंकि B का मतलब होता है बनना या होना। तो सी कुड नॉट बिकम सक्सेसफुल, बिकम का ही शॉर्ट लिखते हैं B, तो B लगाना यहाँ पर जरूरी है। बिना V1 के मॉडल नहीं आता है। नेक्स्ट है लेट अस डिस्कस अबाउट इट। डिस्कस एक ऐसा वर्ड है जिसके बाद प्रीपोजिशन नहीं लगाते हैं, जबकि डिस्क्राइब के बाद अबाउट लगाते हैं। डिस्क्राइब के बाद आप लगा सकते हैं अबाउट, लेकिन आप डिस्कस के बाद अबाउट नहीं लगा सकते हैं। तो बस इस अबाउट को हटाइए और आपका सेंटेंस सही होगा। लेट्स डिस्कस इट। नेक्स्ट है ही इज़ अ कोवार्ड मैन। ही इज़ अ कोवार्ड मैन। कोवार्ड नहीं लिखते हैं, ठीक है। कोवार्ड जो वर्ड है कोवर्डाइस लिखते हैं, कोवर्डाइस। ये कोवर्डाइस क्या है? तो ये एडजेक्टिव है, जबकि कोवार्ड जो है ये खुद ही एक नाउन है। तो कोवार्ड अगर नाउन है तो उसके बाद फिर एक नाउन क्यों लगाएंगे? नाउन के बाद तुरंत नाउन नहीं लगाते हैं, ठीक है। मोहन, इस तरह से आप नहीं लिखेंगे मोहन डॉक्टर, मोहन डॉक्टर, कॉमा लगाना पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। कोवार्ड या तो आप मैन को ही हटा दीजिए, ही इज़ अ कोवार्ड, वह एक नाउन है कोवार्ड, नाउन के पहले ये लगता है, तो फिर ऐसा ही हो जाएगा ही इज़ अ कोवार्ड। तो या तो आप कोवार्ड से मैन को हटा दीजिए, ही इज़ अ कोवार्ड बिल्कुल सही हो जाएगा, और नहीं तो फिर इस कोवार्ड को बनाइए कोवर्डाइस। कोवर्डाइस अगर आप बनाते हैं तो एक कोवर्डाइस क्या हो जाएगा? एक एडजेक्टिव हो जाएगा, कोवर्डाइस एडजेक्टिव हो जाएगा तो बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे होता है ही इज़ अ ब्यूटीफुल बॉय, ही इज़ अ हैंडसम मैन, तो वैसे ही इज़ अ कोवर्डाइस मैन, तो कोवर्डाइस लगा देंगे, सेंटेंस सही हो जाएगा। तो ये आपका 40 क्वेश्चंस था, जिसको बारी बारी से मैंने डील किया एक एक क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये सारा चीज़ बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। एक एक क्वेश्चन जो है बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, और बहुत सारे एग्ज़ाम्स में यही सब पूछा जाता है, और जो स्टूडेंट जो व्यक्ति इसका प्रैक्टिस किए हुए रहते हैं वो बाजी मार लेते हैं अपने एग्ज़ाम्स में, उनका नंबर जो है वो अच्छा आ जाता है। हालांकि आज आपको लग रहा होगा, ठीक है, कि इंग्लिश पढ़ना उतना ज़रूरी नहीं है, बट इंग्लिश बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप किसी भी चीज़ की तैयारी करते हैं, चाहे आप एसएससी की तैयारी करें, बैंकिंग की तैयारी करें, किसी कलर की तैयारी करें, एसएससी जीडी की तैयारी करें, 9, 10th 11, 12th स्टूडेंट है उसकी तैयारी करें, होटल मैनेजमेंट की तैयारी करें, कुछ भी आप तैयारी करते हैं, इंग्लिश जो है मस्ट है, उसको तो आपको पढ़ना ही होगा। और बेकार की चीज़ों में अपना समय बर्बाद ना करें, आलतू फालतू के दोस्तों से बचें, बुरे लोगों से बचें, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान लगाएं। जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे लिखेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। अरे कुछ नहीं होगा तो नॉलेज तो जिस चीज़ से आपको रिलेटेड पढ़ाई आप देखेंगे वो नॉलेज तो आपको होगी ही, तो ये आपके जीवन में नुकसान नहीं करेगा। बट आपका अगर कोई बुरा दोस्त है, गलत दोस्त है जो आपके समय को बर्बाद करता है, रील्स आप देख करके फालतू का समय बर्बाद करते हैं, उससे बचिए और पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दीजिए। मिडिल क्लास के लिए पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय बाय। मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।